एक बार दो राजाओं के बीच में लड़ाई के बीच में योजनाएं चल रही थी, दोनों लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तभी दोनों राजाओं ने सोचा कि चलो एक बार साधु के पास जाकर के पूछ लेते हैं कि किसकी जीत सुनिश्चित होगी। तो पहला राजा गया तो साधु ने बोला कि आपकी जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, आप टेंशन ना लें। और जो दूसरा राजा गया उसको बोला गया कि आपकी जीत संदिग्ध है, मुश्किल हो सकता है आपकी जीत के लिए। अब जो दूसरा राजा था वो जाकर के अपने सैनिकों के ऊपर काम करने लगा, अपनी प्लानिंग करने लगा। लेकिन जो पहला राजा था जिसको साधु ने बोला तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, वो मौज मस्ती के साथ एंजॉय करने लगा, फन करने लगा। कुछ दिनों के बाद युद्ध हुआ, तो जिसको साधु ने बोला था तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी, वो हार जाता है। और जैसे हार की खबर सुनता है तो वो राजा दौड़ा दौड़ा उस साधु के पास जाता है और बोला कि तुमने बोला था तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन मैं तो हार गया। तो साधु ने बोला कि भाग्य तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने कर्म नहीं किया। जब तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा। मैं इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आज इंडिया के अंदर 50% यूथ ऐसे हैं जो सिर्फ भाग्य और किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। तो भाग्य और किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि कर्म भी कीजिए। तो अगर आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला है कि कर्मंडे वाधिकारस्ते मां कच्चेस फुलेश, कर्म करने वाले को ही विजय मिलती है। इसलिए कर्म करें, सिर्फ भाग्य के भरोसे ना बैठे रहें। थैंक यू सो मच।